फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज के लिए इतनी जल्दी अपने घर से निकल रहा हूँ। आज मैं अपने घर से निकलता हूँ 7 बजे और अराउंड 7:30 मैं अपने कॉलेज भी पहुँच जाता हूँ। और मैं आज कॉलेज इतनी जल्दी क्यों आया वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये है हमारे कॉलेज की मेन बिल्डिंग, जिसको कि लोग एडमिन ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। और आज है मंडे, और फ्राइडे को जब मेरा कॉलेज का लास्ट डे था, इससे पहले जब मैं कॉलेज आया था उस दिन ओप्पो स्पॉन्सर के लिए आया था, तो उसके बैनर अभी भी एडमिन ब्लॉक पर लगे हुए हैं। और श्रद्धा मैम भी आई थी, ओब्लिक वन वाले सोसाइटी ने बुलाया था श्रद्धा मैम और अमन दतरवाल को, तो वो भी हमारे कॉलेज आए थे, और जो कि ऑलरेडी हमारे एनएसयूटी के अलुमनाई रह चुके हैं। और सुबह के टाइम एनएसयूटी का कैंपस 2 टाइम्स बेटर ब्यूटीफुल लगता है, और थोड़ा रेनिंग टाइप का वेदर भी हो रहा था, तो थोड़ा और भी ज़्यादा जो कैंपस की ब्यूटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और एक अलग ही वाइब आ रही थी मॉर्निंग में अपने कैंपस में घूमने में। तो ये हमारे जो अंदर के ब्लॉक्स हैं, और जो लेफ्ट में है वो है 4th ब्लॉक है, और राइट में मेरे 5th ब्लॉक है, सामने है 6th ब्लॉक जो फाउंटेन के पीछे है। बाकी मैंने सीनियर से सुना था कि एनएसयूटी का कैंपस विंटर में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो विंटर्स में ये ब्लॉग आते रहेगा, तो मैं दिखाऊंगा कि उस टाइम पे एनएसयूटी का लुक कैसा है, क्या इसकी ब्यूटी और इंक्रीज हुई है या फिर ऐसा ही है। तो सब्सक्राइब करके रख देना अगर आपको विंटर के ब्लॉग्स भी देखना है एनएसयूटी कैंपस के। आज मैं सुबह इतनी जल्दी इसलिए आया क्योंकि आज मेरा पहला पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, जिसकी क्लास 8 बजे होती है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, तो उसी के लिए आज मैं इतनी जल्दी आया होता हूँ। और देखो यहाँ पे डॉग की तो अभी नींद ही नहीं खुली। जाते टाइम एक बहुत ही ज़्यादा फनी सी चीज़ होती है, हम देख रहे होते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ से जा रहा होता है, फिर हम यहाँ पे दरवाजा देख रहे होते हैं कि वो बंदा गया कहाँ से है। तो हम इसको खोलने का ट्राई कर रहे थे, ग्रीन सा जो है, तो ये खुला नहीं। फिर हमें यहाँ पे राइट में दिखा जगह जाने की, फिर हम यहाँ से गए। तो मतलब अजीब ही भाई, हम किसको खोलने का ट्राई कर रहे थे, हम इसको खोलने का ट्राई कर रहे थे ये खुल जाए, और हम यहाँ से आने का ट्राई कर रहे थे, और रास्ता इसके राइट में था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। एक बार कैंपस की ग्रीनरी चेक करो, चारों तरफ आपको हरा भरा कैंपस देखने को मिल जाएगा। तो मतलब प्योर ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है आपको एनएसयूटी के कैंपस के अंदर, मतलब आपको पूरी शुद्ध हवा मिलेगी। और ये है एनएसयूटी का जिम, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप एनएसयूटी आकर जिम भी कर सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट साइड यहाँ पे ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और राइट साइड यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड की पिच है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेलते रहते हैं। बाकी यहाँ पे बास्केटबॉल के 2 कोर्ट हैं, तो इन्होंने अच्छा खासा एरिया भी यूज करा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बाकी एक बार आगे जाके आपको फुटबॉल पिच और क्या नाम है रनिंग ट्रैक भी दिखा देता हूँ, जो कि सिंथेटिक ट्रैक है यहाँ पर, और अच्छा खासा इन्होंने कवर करा है एरिया ट्रैक में भी। तो ट्रैक में इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा पैसा खर्च करा है। ये रहा हमारा एनएसयूटी का ट्रैक, जो कि सिंथेटिक है, तो बारिश में भी ट्रैक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आप इजीली यहाँ पे रनिंग कर सकते हो बारिश में भी। और एक बार ऊपर से व्यू चेक करो, क्या ही इन्होंने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर इन्वेस्ट करा है। तो रनिंग ट्रैक, और बैक साइड में ये रहा, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वैसे, और पता नहीं है स्पेशली किस लिए बनाया था, बट मैंने यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखा है। फिर यहाँ पे हमसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड के 4 राउंड मरवाते हैं। वैसे बोले तो 5 राउंड थे, बट मैक्सिमम बच्चे 3 या 4 राउंड ही मारते हैं। इसके बाद बच्चों को बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खिलाते हैं, और मैं तो बास्केटबॉल खेलता हूँ, और थक हार के मैं यहाँ पर पानी पीने आता हूँ। सामने जो दिख रहा है ये मेरा बॉडी गार्ड है, ये पानी पी के चेक करता है, सेफ होता है तभी मैं पीता हूँ। और अभी तक इन्होंने ओब्लिवियन का बैनर नहीं हटाया है। फिर हमारी इलेक्ट्रिकल क्लास होते हैं, तो मैं आ जाता हूँ क्लास लेने। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने डिवाइसेस के स्मार्ट बोर्ड को हैक करने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नॉर्मली नोट डालते हैं। फिर फाइनली जिसके लिए बच्चे कॉलेज आते हैं वो काम होता है, हमारी अटेंडेंस ली जाती है। बाहर हो रहा था बारिश का वेदर, और हर बंदे के हाथ में आपको छाता दिख रहा होगा। और जरूरी नहीं है बारिश का पानी सिर्फ बिल्डिंग के बाहर है, बिल्डिंग के अंदर भी बारिश का पानी आ सकता है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। फिर थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठ के चिल मार रहा था अपने फ्रेंड के साथ। बाकी ये भाई सब क्लास बंक करके यहाँ से अपनी क्रश को देख रहे थे, तो मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 क्लासेस लेने के बाद हमारी होती है लैब, तो लैब के लिए हम इस वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं, और ये जिम के जस्ट राइट में ही थी। थोड़ा टाइम लगेगा कैंपस का जब मैप है याद करने में, बट जैसे मेरे को पूरा मैप याद होता है, मैं पूरा एक कैंपस टूर भी लाने वाला हूँ एनएसयूटी का। बाकी आज थी हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैब, तो लैब के लिए हम आ जाते हैं। वैसे हमें कुछ खास आता तो नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है लैब में जाकर। तो ये है हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैब, जिसमें कि हमें कुछ कंप्यूटर बेस्ड ही काम करना होता है, जैसे कि लैंग्वेजेस हो गई पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा या सी लैंग्वेज। तो उससे रिलेटेड हमें थोड़े बहुत क्वेश्चन देते हैं,
और वही हमें यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कोड करके इनको दिखाना होता है। उसके बाद हमारी अटेंडेंस लग जाती है। और बाहर से देखने में लग नहीं रही थी कि अंदर से इतनी बड़ी लैब होगी, बाकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लैब है ये अंदर से देखने में। देखो हर तरफ जो भी आपको दिख रहा है वो आगे भी वो लैब ही है। बाकी जो हमें काम मिलता है पाइथन में करने के लिए वो हम चैट जीपीटी से देख के कर तो लेते हैं। समझता मैं कुछ घंटा ना आता, बट चैट जीपीटी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो कोडिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल था। वैसे इतनी देर हम यहाँ पे एक ही कोड के आगे बैठे थे तो हमें एंड में जाकर समझ में आ ही जाता है कि हमने यहाँ पे किया क्या था। तो हमें टोटल 3 कोड करने थे यहाँ पर, तो मैं वो तीनों कर देता हूँ और फाइनली 1 घंटे बाद हमारी लैब से फ्री हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी अटेंडेंस भी लग जाती है। फिर हम निकल देते हैं अपने घर के लिए। बाकी हमने यहीं से प्रवेश करा था और यहीं से हम एग्जिट ले रहे हैं। और ये रहा हमारा एनसीयूटी का फ्लैग। और यहाँ से एडमिन ब्लॉक का बाय बाय बोल के हम अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और बारिश के बाद का जो व्यू है वो अलग ही है, एक अलग सी चमक उठ के आ रही है कैंपस के अंदर, जो कि थोड़ी शाइनी सी है और सनलाइट का अलग ही ग्लो कर रहा है कैंपस। मतलब बारिश के बाद जो सनलाइट पड़ती है उससे जो कैंपस है वो और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है। वैसे कल हमारे कॉलेज में एक मूवी भी प्ले करी जाएगी, तो मैं दिखाता हूँ आपको कल की कौन सी मूवी हमें कॉलेज में दिखाते हैं। तो सुबह सुबह मैं कॉलेज के लिए अपने घर से निकल लेता हूँ और आज हमारे कॉलेज में मूवी भी दिखाने वाले हैं, जो कि सीनियर से दिखाते हैं। मैक्सिमम चीज़ें हमारे कॉलेज के सीनियर ही हैंडल करते हैं और प्रोफेसर का काम बस पढ़ाना होता है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो कॉलेज की होती है वो सीनियर द्वारा ही करी जाती है। मूवी के लिए मैं भी आ जाता हूँ APJ 11 में, जहाँ पे मूवी डिस्प्ले करी जा रही थी। तो एंड में पूरा 180 रोटेट मार के मेरे को 2 सीट खाली मिल जाते हैं। वहाँ पे मैं और मेरा फ्रेंड बैठ जाते हैं और यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू मिल रहा था। स्टार्टिंग में तो इन्होंने बोल दिया कि 15 मिनट ऐड चलाएगी। लिटरली गैस 15 मिनट तक कौन देखेगा इनका ऐड ये। तो वैसे 15 मिनट तो नहीं चलाते, ऐड ये बंद कर देते हैं और बाकी ये 2 बजे स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, बट इन्होंने मूवी स्टार्ट 2:30 बजे के बाद करी होती है। बाकी इनके सोसाइटी का कोई मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ थोड़ा पंचुअल रहना सीख लो, ये टाइम सबका इम्पोर्टेंट होता है। बाकी 2:30 के अराउंड ये मूवी स्टार्ट होती है और वैसे 3 बजे मेरी क्लास होती है ECE की और ये मूवी की होती है ड्यूरेशन 1 आवर 40 मिनट। तो किसी भी हालत में मुझे एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी थी, या फिर मूवी या फिर क्लास। और मूवी में मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे मूवी तो अच्छी थी बट थोड़ी इंग्लिश में थी तो वो वाइब नहीं आ रही थी मूवी देखने की। Dreams up his stories out of thin air. In point of fact, the opposite is true. Once the public knows you're a writer, they bring the characters and events to you. And as long as you maintain your ability to look. बाकी मुझे लग रहा था सिर्फ मुझे और मेरे दोस्त को मज़ा नहीं आ रहा मूवी देखने में, बट ऐसा नहीं था। और इनसे गलती हो जाता है, ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि 3 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, जिनको अभी जाना है वो जा सकते हैं। और इनको क्या पता था कि आधा ऑडिटोरियम ही खाली हो जाएगा। तो सभी बच्चे निकल रहे थे यहाँ से, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे बोर ही हो रहे थे और जिस फील के लिए वो यहाँ पर आए थे वो फील इनको यहाँ पे मिल नहीं रही थी। बाकी अगर आप नेक्स्ट ईयर NSUT आने का प्लान कर रहे हो तो देख लो, फर्स्ट ईयर की क्लासरूम कुछ ऐसी दिखती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है और एक डिजिटल बोर्ड भी होता है हर एक क्लास में। बाकी जब मैं व्लॉग्स में ये वाले क्लासरूम देखता रहा तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सीट्स कैसे खुलती है। तो सीट पे बैठने के लिए आपको थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मूवी के बाद जो क्लास अटेम्प्ट करता हूँ उस क्लास के बाद मेरी लैब होती है, फिर मैं यहाँ पे लैब के लिए आ जाता हूँ, जो कि मेरी लैब होती है ECE की। और आज हमने बस इतना ही सीखा होता है कि सिग्नल्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट करा जाता है, और मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में कभी। बाकी हमारे कॉलेज में क्रॉसलिंक बहुत ही फेमस सोसाइटी है, तो उसके ये 4 कार्ड्स थे। बाकी NSUT रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सके आंसर देने का ट्राई करूँगा। बाकी मैंने NSUT की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड करी है, जैसे कि फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट वीक हो गया, और बहुत सारी जैक दिल्ली काउंसलिंग रिलेटेड भी वीडियो मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। तो आपको NSUT आने तक का पूरा रास्ता मैंने अपने चैनल के थ्रू बता रखा है, तो आपको NSUT आने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। और बाकी कैंपस टूर कब अपलोड करना है मेरे को कमेंट बॉक्स से बता देना। बाकी घर चलते टाइम मैं यहाँ की भेलपूरी ट्राई करता हूँ और घर पे मेरे छोले भटूरे भी आए होते हैं, तो छोले भटूरे और भेलपूरी मैं एंजॉय करता हूँ। बाकी ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।